हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कुमार इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स की 9th क्लास, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा आज वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम पे। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल में आपने एक चीज समझी होगी। इस चैप्टर में अभी तक की 2 एक्सरसाइज की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो इसमें हम टर्म्स यूज करते हैं। टर्म्स मीनिंग 2x, 5x, 2x स्क्वायर क्यूब, 3x स्क्वायर 5, इस तरह के टर्म्स का। तो देखिए, मैं पहले बात करूंगा आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम की। आप इस रिमाइंडर थ्योरम को रिमाइंडर थ्योरम मत देखिए, पहले भी सिंपल देखिए। अगर आपको एक सिंपल डिवाइड करना होता है, जैसे कि 3 से 10 को डिवाइड करना होता है, तो अगर आप 3 से 10 को डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या आता है 3, फिर ये हो गया आपका 9, रिमाइंडर क्या हो गया 1। उसी तरीके से अगर 2 से आपको 11 को डिवाइड करना होता है तो 5, 10, रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब यही सारी चीजें देखिए, इसमें 3 चीजें यूज होती हैं। अब कौन कौन सी चीज यूज होती हैं उसको समझिए। ये जो टर्म लिखा होता है यहाँ पे, यानी कि इस टर्म्स को हम कहते हैं डिवाइजर, और जो रिमेनिंग टर्म आता है इस टर्म्स को हम कहते हैं रिमाइंडर। ऐसा कुछ नहीं है कि रिमाइंडर ऑलवेज कुछ आए, कभी कभी ये 0 भी होता है। और ये जो टर्म है आपका, ये कहलाता है कोसेंट। और फाइनली एक टर्म ये रहा आपके लिए, और ये टर्म होता है आपका डिविडेंड। तो देखिए, अब इन टर्म्स को आप देखिए। आपने ये टर्म्स देखे, कौन कौन से टर्म्स देखे? डिवाइजर, रिमाइंडर, कोसेंट एंड डिविडेंड, ये आपको पता होंगे। लेकिन यहाँ पे थे आपके डिजिट्स, डिजिट्स यानी कि नंबर। लेकिन अब यहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल चैप्टर में इन नंबर्स की जगह होगा टर्म्स। और आपको पता है टर्म्स क्या है, यानी कि वेरिएबल्स का यूज हो जाएगा इन नंबर्स की जगह पे। और फिर हमें करना होगा डिवाइड, यानी कि जो आप 8th क्लास तक के डिवाइड करें, डिवाइड वही रहेंगे, लेकिन ये 3, 10, 9 इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस तरह के नंबर्स से। तो आपको समझ में आया होगा कुछ हल्का सा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम सिंपल इन डिजिट्स को रिप्लेस कर देती है इन टर्म से, और फिर वो जो डिवाइड करे जाते हैं उसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि इस 3 की जगह मैं आपको यहाँ पुट कर दूं 3x, इसकी जगह यहाँ पुट कर दिया है 3x स्क्वायर। और ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे एक टर्म होगा, यहाँ पे 3 टर्म होंगे, कुछ भी। और यहाँ पे फिर देखिए आपका एक आंसर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो ये सारा खेल किसके लिए आ गया? रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि कॉन्स्टेंट्स के साथ आपका क्या आ जाएगा? वेरिएबल आ जाएगा। तो देखिए, एक रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी मेन रहती है रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है? यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए, मेन टर्म्स तो ये हैं आपको। इन चारों टर्म्स में बेसिकली एक रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होती है? डिविडेंड, जो ये डिविडेंड है ऑलवेज बराबर होता है, ऑलवेज किसके? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, डिवाइजर इंटू कोसेंट कितना हुआ? 3 इंटू 3 9, प्लस 1 कितना हो गया? 10। तो ये 10 किसके बराबर है? 10 हमारा किसके बराबर है? डिविडेंड के ही बराबर है। तो याद रखिए, एक कंसेप्ट क्या बनता है, एक बेसिक कंसेप्ट ये बनता है, कभी भी हम डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ऑलवेज इक्वल होगा डिविडेंड के। तो ये चीज काफी मेन है, जो आपको आगे यूज आएगी। अब लेकिन ये डिवाइड करते कैसे हैं, क्या होता है, उसके लिए हम कुछ प्रोसेस और कुछ कंसेप्ट्स को याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इन डिवाइड्स को करा कैसे जाता है। तो देखिए, हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। एक और चीज ध्यान से समझना बच्चों,
क्योंकि ये समझने के लिए काफ़ी मेन हो जाती है, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे। जो आपको ये दे रखा है डिविडेंड, तो डिविडेंड को यहाँ रिप्रेजेंट करा जाता है px से, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करा जाता है rx से। अब बचा आपके दो टर्म्स, डिवाइजर को रिप्रेजेंट करा जाता है gx से और कोसेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है qx से। तो अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में हम और लिख सकते हैं px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो बेसिकली आपको पूरी 9th क्लास में यही पैटर्न मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार इसमें याद रखना पड़ेगा किसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये आपको टफ तो पड़ेगा, लेकिन याद रखिए ये एक्सरसाइज अब तक की 2.1 एंड 2.2 की सबसे मेन एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो हम सबको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहला टर्म बोला गया डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले एक रूल समझिए। रूल क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसे लिखा कैसे जाएगा। सपोज इस तरह से ना दे रखा हो, ये दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x, और ये दे रखा हो आपको इस तरह से, तो 1 प्लस एक्स। तो याद रखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से भी आपके कुछ क्वेश्चन है जो दिए गए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ही सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो करना क्या होता है, कभी भी डिवाइड करने से पहले देखिए, तो इसको डिवाइड करा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको डिवाइड करा जा रहा है, तो ये हो गया आपका px। किससे डिवाइड करा जाता है, करा जा रहा है, इससे डिवाइड करा जा रहा है, तो ये क्या हो गया gx। ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए हमने जो आपको इसमें बोला था, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, हम बेसिकली अभी इस रिमाइंडर थ्योरम पे आए नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे सारा काम किस पे कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड पे। अभी हम इसके रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में भी आपको बता देंगे, एक दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन लॉजिक याद रखिएगा, मेन ये 2.3 एक्सरसाइज है आपके डिवाइड पे। आपको डिवाइड आता है तो रिमाइंडर थ्योरम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिमाइंडर थ्योरम्स और इजी लगेगा, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चंस के बाद पहले सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेंगे डिवाइड। और किसकी डिवाइड, टर्म्स की डिवाइड। अगर ऐसा दे रखा हो किसी क्वेश्चन में तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, तो लेकिन एक पैटर्न है, अगर इस तरह से दे रखा हो तो आपको सही करके लिखना पड़ेगा। सही करके लिखने का पैटर्न क्या है, देखिए हम डिग्रीज की बिहाफ पे बात करते हैं ऑलवेज, यहाँ पे बात होती है हमेशा डिग्रीज की बिहाफ पे। अब डिग्रीज की बिहाफ पे बात क्या होती है कि हायर डिग्री देन लोअर डिग्री, उसके बाद और लोअर एंड मोर लोअर। मीनिंग क्या, सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर लिखोगे, जैसे 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1, यानी कि एक पैटर्न में आएंगे। देखिए यहाँ क्या है 2 3, और यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या 0, और फिर यहाँ पावर 1, तो 2 3 0 1। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे डिवाइड कभी भी नहीं होता, तो आपको एक सही पैटर्न में लिखना पड़ेगा ऑलवेज। देखिए अभी मानते हैं कि क्वेश्चन में सही दे रखा है, लेकिन हर क्वेश्चन में सही नहीं देगा ये बिल्कुल भी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हाईएस्ट डिग्री देखिए, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, x की पावर 3, तो पहले इसको लिखिए। उसके बाद किसकी है 3x स्क्वायर को, फिर उसके बाद किसकी है 3x, फिर किसकी है 1। तो यानी कि ये एक पैटर्न में आ गया। कौन से पैटर्न में, डिक्रीजिंग पैटर्न में। डिग्रीज क्या हो रही है 3 2 1 0। तो अब यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब gx की बात करते हैं, तो इसमें भी 1 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, x की पावर यहाँ 0 होगा, तो ये भी क्या है, गलत पैटर्न में है। तो पहले कैसे लिखोगे आप इसे, x इसकी डिग्री 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है 0, पहले हायर डिग्री देन लोअर डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सिंपली x प्लस 1 इस पैटर्न में लिखा जाएगा। आप बच्चों ये सोच सकते हो कि इतना टाइम क्यों वेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दे रखा था यहाँ पे सही पैटर्न में। सही बात है बच्चों, सही पैटर्न में दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन आपके जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो सही पैटर्न में नहीं दिए होते हैं। वहां यही चेक करा जाता है कि बच्चे पैटर्न में लिखते हैं पहले या नहीं लिखते। अगर आप नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फेस करनी पड़ेगी, और डिवाइड भी आपके गारंटी गलती ही हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर
सही पैटर्न में है तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट डिवाइड करिए। अभी डिवाइड करना बताएंगे। अगर गलत पैटर्न में है तो पहले आपको उसको सही पैटर्न में लिखिए और देन उसके बाद डिवाइड करा जाएगा, ठीक है ना। अब डिवाइड करा कैसे जाता है उसको समझते हैं, क्योंकि सबसे मेन काम है आपका डिवाइड करना। देखिए समझते जाइएगा, क्योंकि बहुत इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, हमेशा ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल, ये 10th क्लास में है बेटा। अगर ये समझ लीजिए, अगर आपने इस समय नहीं पढ़ा, मीनिंग 9th क्लास में अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, तो आपको सेम मेहनत करनी पड़ेगी 10th क्लास में और फिर एडवांस पैटर्न पर। तो आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि पढ़नी तो है ये चीज, अभी पढ़ ली जाए तो 9th में मार्क्स भी आएंगे और 10th में टाइम भी बचेगा। तो फोकस करिए कि आपको ये चैप्टर 9th में ही क्लियर हो, और खास चीज डिवाइड। अब देखिए करा कैसे जाता है। इसका एक पहला रूल आपके लिए क्या था, पहला रूल था डिक्रीजिंग, और पैटर्न में डिग्रीज को लिखिए, पावर्स को लिखिए, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि डिवाइड ऐसे होगा कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट टाइम में एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कटेगा ही कटेगा। अगर फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टाइम में एलिमिनेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारा डिवाइड क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और पता कैसे चलेगा रिमाइंडर बच रहा है नहीं बच रहा है, चलिए वो आगे बात करेंगे। लेकिन पहली चीज इतना समझ लीजिए, आपको जो भी बताई है कि पहला टर्म एलिमिनेट ही होना है। अब एलिमिनेट होना है तो मीनिंग क्या है, अब कैसे लिखा जाए कि ये पहला टर्म कट जाए। तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है gx का और ये px का, तो कुछ ऐसा करना पड़ता है, इस px में ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। या तो आप सोच लीजिए, सोचने का मतलब क्या, अगर आप थिंकिंग सोच सकते हो अच्छी तरह से, अगर आपको अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस है काफी, तो आप सिंपल सोच सकते हो बच्चों कि हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, सेम आ गया। और सेम को अभी भी चीज आती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी आपकी। लेकिन आप कहोगे आपने सोचा लेकिन हमें तो प्रॉब्लम्स होगी, तो इसके लिए एक पैटर्न है। आप इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को लीजिए और सिंपल आपने 1.6 एक्सरसाइज जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग काम करिए। x की पावर 3, x की पावर 1, तो आपको पता है जब डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, तो क्या हो गया, x की पावर 2। इसका मतलब आपको पता लग गया कि यहाँ पे क्या लिखना है। समझ में आ गई होगी बात। अब एक और चीज समझिए, हमेशा पहला टर्म डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद उसी चीज का मल्टीप्लाई कुछ और टर्म दे रखे हैं किसमें, gx में, तो उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई आप करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ एक्स स्क्वायर ही होगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर को मैं इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे, इसके नीचे, याद रखिएगा वो एक्स स्क्वायर है, तो सेम पावर्स को सेम पावर के नीचे ही लिखा जाता है। अगर यहाँ पे सिंपल 3x x आता तो इसके नीचे ना लिख के हम किसके नीचे लिखते, 3x के नीचे लिखते। तो ये एक्स स्क्वायर आया हमारा और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो हम किसके नीचे लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे। सेम पावर्स के नीचे सेम पावर्स को ही लिखा जाएगा। पहला रूल क्या कहा, डिक्रीजिंग डिग्री। सेकेंड रूल क्या है कि इस फर्स्ट टर्म से gx के फर्स्ट टर्म से px का फर्स्ट टर्म एलिमिनेट होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे एलिमिनेट होगा, तो आप उसके फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई gx का फर्स्ट टर्म करिए, और आपके पास एक्स स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और गारंटी इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। और एलिमिनेट टर्मिनेट का मतलब, एलिमिनेट या टर्मिनेट मतलब एक ही है, कैंसिल आउट होने का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम आए, क्योंकि कोई भी चीज जब सेम टू सेम आती है तो जब भी कैंसिल होती है, अदरवाइज कैंसिल भी नहीं होती वो। और उसी टर्म्स का फिर मल्टीप्लाई बाकी बचे हुए gx के किस हर एक नंबर में करिए। अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 के साथ होगा, 3 नंबर है तो 3 के साथ होगा। ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है कि आपको साइन चेंज करने होंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चों याद रखो ये पॉजिटिव ही है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर गलती से भी यहाँ अगर नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि साइन चेंज हो जाते हैं, साइन विल बी चेंज। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। आफ्टर दैट सॉल्व, प्लस 3x, अब ये प्लस का नहीं है, माइनस का 3x स्क्वायर है, 3x क्यूब प्लस 3, ये तो प्लस का ही है, प्लस 3x क्यूब, और ये माइनस का 3x क्यूब, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
अब हम इस टर्म्स पे आते हैं, तो ये क्या 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ रखा है, इसमें से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस के माइनस के प्लस के 2x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 3x, फिर क्या बचा 1। अब देखिए फिर से सोचने वाली बात आ गई कि हम इस x में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि पहला टर्म कैंसिल आउट ही हो जाए। अब आपके लिए ये देखने का, हाँ, और बाकी बचे हुए टर्म्स को आप सेम उतारेंगे, उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद आपका देखने का काम ये आता है कि नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए x से। तो क्या है फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, किससे कैंसिल आउट हो x से, तो देखिए 2 ये पावर 1 है, ऊपर चला गया तो क्या बचा 2x, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको 2x का मल्टीप्लाई x से कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का। उसके बाद इसी का सेम मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, तो क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x का x के नीचे, तो कितना हो गया 2x। उसके बाद क्या करा जाएगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, लेकिन यहाँ प्लस ही है अभी, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो अभी के लिए यहाँ भी क्या करेंगे माइनस। तो देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर। अब कंप्लीटली से देखिए 3x माइनस 2x, सिंपल क्या बचा x प्लस 1। तो अब देखिए, अब ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, जब सेम होते हैं तो बच्चे आपको पता है करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्या हो गया 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा 1 का होगा, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करिए x होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए 1 हो गया, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए डिवाइड भी हो गया, और डिवाइड करके आपके पास क्या आया, और इसे क्या बोलते हैं 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये फाइनल आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। अभी अगर आपको इस पे कुछ में, अगर अभी भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे इस पे, और जो हम कराएंगे तो लास्ट के क्वेश्चंस तक आपको गारंटी है कि समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं होता कि आप एक क्वेश्चंस को देखो और 1000 क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज होती है, और ये मैथ है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभी रुकिए, थोड़ा सा काम डाउन रहिए, अगर नहीं भी समझ में आया और समझ में आया तो काफी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं बेसिकली इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या, उस पर बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, पहले हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं क्योंकि जिससे आपको लगे थोड़ा सा इजी, और फिर बच्चे दिक्कत मत लीजिए, सेकंड भी बताएंगे इसमें। ये फर्स्ट के ही 5 क्वेश्चंस हैं, तो अभी थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया सेम वही है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है आपको किससे x से, और रिमाइंडर बताना है। तो पहले वाले आंसर का क्या था रिमाइंडर 0। अब देखिए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमारा सिंपल रूल, अब देखिए यहाँ तो 2 टर्म दे ही नहीं रखे, तो आपको सोचना ही नहीं है, बस ये सोचना है कि इससे पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो इससे पहला वाला टर्म कैंसिल कैसे होगा, आपको एक रूल कहा था, उसी टर्म्स को उससे डिवाइड कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। एक्स स्क्वायर आया तो यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। अब किसी और के साथ तो होगा नहीं, तो ये माइनस हो गया क्योंकि क्या है ऑलरेडी प्लस, तो माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इन टर्म्स को सेम लिख दीजिए प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका नहीं, अब आपको ये देखना है कि इसको इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करा जाए कि आपका ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए कंप्लीटली। आपका रूल यही है, कंप्लीटली कैंसिल आउट। तो डिवाइडेड बाय x, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 3x, तो अब क्या करेंगे हम 3x का मल्टीप्लाई x में करा तो क्या हो गया 3x स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, तो ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या बचा 3x प्लस 1, बाकी बचे हुए टर्म्स को आप सेम उतारते रहेंगे। अब आपका ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो तो आपको पता है सिंपली 3 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस, तो अब क्या बचा 1। क्या आप अभी भी कुछ ऐसा कर सकते हो, नहीं। अब देखिए कब तक डिवाइड करते हैं, एक टर्म जो मैंने आपको बीच में छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था जब तक कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो मैं आपको समझा नहीं सकता था। देखिए पता कैसे लगा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। आपका रिमाइंडर कब कहलाया जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचा है उसकी पावर इससे कम हो, यानी कि डिवाइजर से कम पावर का क्या हो बचा हुआ टर्म, तो वो क्या कहला लिया, क्या कहा जाएगा रिमाइंडर। अदरवाइज वो रिमाइंडर नहीं होगा। जैसे कि ये कितना था x, तो x की पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसको रिमाइंडर नहीं कह सकते, इसका मतलब ये सॉल्व होगा।
अगर पावर कम हो गई तो इसका मतलब अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। 1 का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है पावर और यहाँ पे 1 है, तो ये कम हो गया, और तो कम हो गया तो बेसिकली ये क्या कहलाया गया, रिमाइंडर। या तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा तो वो लेस देन पावर का ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि रिमाइंडर क्या है आपका 1। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चे ऐसा नहीं है कि हम फिफ्थ क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वो, उसके बाद मैं आपको लाइन से सेम उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा बताऊंगा। फिफ्थ को क्यों बता रहे हैं अभी समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला है डिवाइड करना है आपको उसी टर्म्स को, लेकिन 5 + 2x से। मैंने आपसे एक सिंपल वर्ड कहा था कि पावर्स हमेशा पहले आप डिक्रीजिंग पैटर्न में लिखोगे। तो देखिए यहाँ तो 5 है, फिर 2x है, तो लेकिन नहीं, कैसे लिखा जाएगा, 2x + 5। तो यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, 2x + 5, और इससे किसको डिवाइड करना है आपको, x³ + 3x² + 3x + 1 को। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर आपका 5 + 2x है, मैंने आपको रूल्स में बताया था कि रूल क्या है, लोअर डिग्री, यानी कि पहले हायर, यानी कि डिक्रीजिंग पैटर्न। आप इतना समझिए कि आपको डिक्रीजिंग पैटर्न में ही लिखना है पहले, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप इसे किसी और पैटर्न में लिखेंगे। और उसके बाद रूल क्या है कि आपका ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो, कैसे भी कैंसिल आउट हो, लेकिन ये कैंसिल आउट होना चाहिए। तो देखिए कैंसिल आउट के लिए क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे x³ है, और किससे डिवाइड होना चाहिए, 2x से, इसके फर्स्ट टर्म से ही 2x से। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो बताइए क्या आएगा, x² / 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करना था, x² / 2 से। इसका 2x के साथ मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कैंसिल, बात वही है कि यही आएगा, क्या आएगा, x³। लेकिन यहाँ के लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए 5 × x² / 2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 x²। अब जरा इस चीज को समझिएगा, 5/2 x², मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5/2 x², ये क्या है, x², तो किसके नीचे लिखोगे आप, x² के नीचे ही लिखोगे। तो क्या हो गया, 5/2 x²। उसके बाद ये प्लस में है, ये भी प्लस, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, पहला टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा आपके पास, 3x² - 5/2 x²। तो इसको आपको सॉल्व भी तो करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए क्या लाया जाएगा, तो एलसीएम कितना हो गया, 6x² - 5x², तो कितना हो गया, x² / 2। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया आपका, x² / 2, बाकी बचे हुए टर्म्स 3x + 1। अब आपका फिर से मेन काम क्या होगा कि आपका ये पहला टर्म्स, हायर पावर तो इसी की है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाए, किसकी वजह से, 2x की वजह से। देखिए क्या है टर्म, x² / 2, और किसकी वजह से कैंसिल हुई है, 2x की वजह से। तो इसको सॉल्व करके कैसे लिखा जा सकता है, और सिंपली वे में x² / 2 x × 2। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x हो गया कि आपको अभी किससे डिवाइड करना है, x/4 से। तो x/4 का इससे मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, x² / 2। लेकिन अब आपको ये सोचना होगा, सोचना कुछ नहीं होता बच्चे, मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली। 5 × x/4, तो क्या हो जाएगा ये 5x/4। तो देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो जिससे क्या हो गया, ये तो टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, 3x - 5x/4, तो एलसीएम लोगे आप तो 4 हो गया, और तो ये 12 हो गया, 12x - 5x। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 7x/, कहाँ गया, 7x/4 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली 7x/4 + 1। अब बताइए जरा यहाँ पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और इसकी भी कितनी है, 1 ही है, तो अभी डिवाइड होगा। डिवाइड होना जब बंद हो जाता है, जो रिमाइंडर जो भी टर्म्स यहाँ रिमेनिंग है उसकी पावर्स डिवाइडर से कम हो जाए। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा फिर से कि किससे डिवाइड होगा। 7x/4 को डिवाइड करना है 2x से, तो बेसिकली यहाँ 2x आ गया, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 7/ कितना हो गया, 8, यानी कि डिवाइड किससे करा जाएगा, 7/8 से। तो 7/8 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हो तो कितना हो गया, 7x/4। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +35/8।
8 माइनस माइनस, ये टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करके लिखना है, तो सॉल्व करके भी क्या लिखना है आपको, 1 माइनस 35/8, क्योंकि माइनस का है। तो देखिए 8 माइनस 35, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना हो गया, 27/8। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका। अब आपको ये सोचना है रिमाइंडर प्लस का आया है नेगेटिव का आया, नेगेटिव का आया है, -27/8। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक रिमाइंडर हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ ऐसे टफ वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ टफ लग रहा है तो बच्चों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट का मतलब है हमने फर्स्ट कर लिया है, थर्ड कर लिया है, फिफ्थ कर लिया है। अब फिर से हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा आगे पीछे करके कराया जा रहा है, क्योंकि जो पहले इजी है उन क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके टफ करे जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बेसिक डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से। डिवाइड सेम ही टर्म को करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को। तो देखिए अब डिवाइड करा कैसे जाएगा आपका, रूल वही है सेम कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो। तो अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि हम किससे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाए, x²। तो क्या हो गया, ये x³ हो गया, और इसी x का मल्टीप्लाई, अब x² का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, हाफ से। तो क्या हो जाएगा, -x²/2। तो देखिए ये टर्म्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सॉरी, ये मैंने पॉजिटिव गलत बोल दिया, ये नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 3x², और प्लस में क्या है, x²/2। तो क्या हो गया बेसिकली, 1 2 इंटू 3 6x² प्लस x², तो 7x²/2। तो क्या हो गया प्लस का 7x²/2। साथ में उन टर्म्स को सेम वे में उतार दीजिए। अब आपका ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म। किससे कैंसिल आउट हो, x से। तो उसके लिए सिंपली x से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 7x²/2x। तो क्या हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7x/2। यानी कि अब आपको पता लग गया मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, 7x/2 से। तो 7x/2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 7x²/2। और सेम का मल्टीप्लाई आपको फिर किससे भी करना पड़ेगा, -½ से। तो माइनस कितना हो जाएगा, 7x/4। उसके बाद आपको साइन चेंज करनी है, प्लस का माइनस का होगा, और ये माइनस है तो प्लस का। जहां कुछ नहीं होता वो याद रखिएगा प्लस का ही रहता है। तो माइनस प्लस, ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये दो टर्म्स बचे, तो इन दोनों टर्म्स में ये पॉजिटिव ऐड करिए, 3x प्लस 7x/4 का। तो कितना हो गया, 4 एलसीएम 12x प्लस 7x, तो कितना हो गया 19x/4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 19x/4 और प्लस में 1। तो अब आपको पता है ये टर्म्स कैंसिल आउट होना चाहिए, इससे x तो है ही। तो यानी कि सिंपली आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19/4 का। 19/4 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप 19x/4 हो जाएगा, और 1 के साथ -½ के साथ करोगे तो -19/8 हो जाएगा। अब जिससे देखिए ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये दो टर्म बचे, 1 प्लस 19/8। तो क्या हो गया, 8 प्लस 19, तो कितना हो गया, 27/8। तो आपका आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 27/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब उस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मेन था। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ना है, बस ये है कि पैटर्न सीक्वेंस का थोड़ा सा अलग रहेगा, कि जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे बोला गया है x प्लस पाई को डिवाइड करना है, तो हम x प्लस पाई नहीं लेंगे, हम लेंगे x प्लस 22/7। तो यानी कि हम x प्लस पाई को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 22/7 से, और उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे जो आपका हमारा गिवन टर्म है। तो अब देखते हैं। तो हमने लिखा x प्लस 22/7 और डिवाइड करना है हमें x³ प्लस 3x²
प्लस 3x+1। अब देखिए पहला टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, तो आपको पता है अब अच्छी तरह से x स्क्वायर का मैं मल्टीप्लाई x में करूंगा तो सेम टर्म आ जाएगा, और कैंसिल आउट होने का मतलब होता है साफ साफ कि सेम टर्म आना। उसके बाद इसी टर्म्स का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 22/7 के साथ। तो देखिए ये माइनस तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये क्या है आपके पास 3x² और साथ में क्या है -22/7x। तो क्या हो गया 7 सिंपल 21x² एंड -22x²। तो -x²/7 ये टर्म्स आ गया आपके पास। तो हम क्या लिख सकते हैं -x²/7। तो अब आपका ये टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए, और ये टर्म है क्या -x²/7 और किससे डिवाइड करके देखेंगे हम x से। तो -x²/7x तो क्या हो गया -x, इससे कैंसिल हो गया x/7। देखिए बच्चों मैं आपको बार बार ये करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आपको ये करना है, ये करके बस इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपके माइंड में आइडिया आने लग जाए कि करते क्या है। अगर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं यहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट सोचूंगा तो आपको ये लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए अगर आप डायरेक्ट सोचने के लिए कैपेबल हो गए हो तो प्लीज ये आप डिवाइड करके बिल्कुल मत देखिए। हाँ लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप डिवाइड करके देखिए, कंफर्म आपको पता लग जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मल्टीप्लाई हमें किससे करना है -x/7 से, किसके साथ x के साथ। तो क्या हो जाएगा सेम टर्म आ जाएगा आपका। हमने एक गलती अब यहाँ पे करी, ऊपर के टर्म्स को नहीं उतारा, तो याद रखिए ऊपर के सभी टर्म्स को उतारना होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना पड़ेगा इस सेकंड टर्म्स के साथ। तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 22x/49। तो देखिए ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये टर्म्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो जरा देखिए क्या बचा 3x + 22/49x। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी x है, ये 49 सिंपल एलसीएम लिया, और 49 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3 के साथ होगा। तो कितना हो गया 27 एंड 2 12 13 14, तो 147 हो गया 147 एंड प्लस सॉरी x के साथ, और यहाँ पे क्या रहा 22x। तो फाइनली कितना हो गया आपका ये 96149 एंड x। ये चीज आपको क्लियर होगी अच्छी तरह से। तो 169x/49 और बची हुई टर्म्स को आप सेम उतार दीजिए +1। तो अब आपको क्या डिवाइड, अब आपके लिए क्या, एक मिनट कंफ्यूजन में नहीं आ जाओ आप लोग ज्यादा। अब आपको ये टर्म्स डिवाइड होना चाहिए इससे, तो x तो x है ही, तो सिंपली आपको क्या करना है +169/44, सॉरी 44 नहीं है 49 है, बोल दिया था अभी मैंने। तो यहाँ पे क्या हो गया 169x/49। अब इसी टर्म्स का मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना पड़ेगा 22/7 के साथ। तो 22/7 के साथ अगर आप इस मल्टीप्लाई को करते हो तो देखिए हाँ मल्टीप्लाई काफी लेंथी हो जाएगा, चलिए कोई नहीं फिर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीजें कुछ भी डायरेक्ट करा जा रहा है। तो 169 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 22 के। तो ये हो गया आपका 81 समझ में आया है बच्चों, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुझे ये चीज समझानी पड़े। तो ये हो गया 8 11 1 कैरी करेंगे 5 6 एंड 2 2 6 1 8। तो यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2 6 1 8। डिवाइड में क्या रहेगा 49 × 7, तो 49 × 7 तो ये हो गया आपका 63 3 6 28 34, यानी कि 343। देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो देखिए ये वाला टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 - 2 6 1 8 343 था, डिवाइडेड बाय 343। अब बस आपको इसको सॉल्व करके लिखना है। तो सॉल्व करके लिखने का मीनिंग क्या हो गया, देखिए 343 - 2 6 1 8 डिवाइडेड बाय
3 4 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और यही क्या हो गया आपके लिए, रिमाइंडर हो गया। अब जरा चीज समझिएगा, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में करने की कोशिश करी है। कैसे सिंप्लीफाई वे में करने की कोशिश करी है कि हमने पाई को रिप्लेस कर दिया था 22/7 से। और ये बिल्कुल सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा है कि कोई टीचर काट देगा आपका, क्योंकि आपको मैथमेटिकल टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ज्यादा सहूलियत होती है। अगर इसी को मैं पाई लिखता तो यहाँ पे आप पाई करके भी हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, जितने भी ये आएंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन पाई में हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाओ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी की डिजिट्स में आप कंफ्यूजन में आते हो तो उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर तो बोला गया है, फाइंड द रिमाइंडर सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। देखिए ये बात करिए, चलिए अभी कुछ देर के लिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को रोकते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा गया था वैसे फाइंड द रिमाइंडर, और मैंने कहा था आपकी रिमाइंडर थ्योरम भी आएगी, आप थोड़ा सा बस वेट रखिए। तो अब देखिए मैं आपको ये जो रिमाइंडर निकालने का एक दूसरा पैटर्न बता रहा हूं, और जो बेसिकली है रिमाइंडर थ्योरम, उससे समझिएगा। अगर आपको स्पेसिफाई करा जाता है कि डिवाइड करिए तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाता है रिमाइंडर निकालना तो आप डिवाइड से रिमाइंडर निकालिए या रिमाइंडर थ्योरम से। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही आते हैं बच्चों, कुछ देर के लिए दोबारा से वापस, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमने करा था वो ये करा था x+1 डिवाइड करता था, किसको डिवाइड करता था, x³ प्लस px² प्लस 3x प्लस 1 को। और आपको इसका पता है इसका रिमाइंडर rx कितना आया था, 0। अब लेकिन मैं आप बात कर रहा हूं प्योर क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा गया फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि बस रिमाइंडर निकाल रही है, इसमें ये नहीं कहा गया डिवाइड करिए। लेकिन रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं। पहले तरीके पे हमने बात कर लिया डिवाइड करना, आपको सिंपल पैटर्न में। अगर आप चाहते हो कि हम डिवाइड नहीं करना चाहते, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हमें सिर्फ रिमाइंडर से काम है और हम रिमाइंडर ही निकालेंगे, तो उसके तरीके को समझिए। जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है जिससे आपको डिवाइड करना है, इसको आप x+1 इक्वल टू 0 लिखिए। क्योंकि क्यों 0, क्योंकि ये इसका क्या है, जीरोस है, क्योंकि अगर कंप्लीटली कोई चीज डिवाइड होती है तो। अब इसको x+1 लिखिए इक्वल टू 0 लिखिए, और तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1। इस x की वैल्यू को आप इस px यानी कि पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये होती है आपकी दूसरा पैटर्न। जैसे कि p-1 को मैंने पुट करा तो ये क्या हो गया, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 मल्टीप्लाई प्लस 1। तो देखिए ये तो -1 ही रहा, तो ये कितना रहा, 3 रहा, ये -3 रहा प्लस 1 रहा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस। ये आपको आई होप और अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको डिवाइड करने में इतनी मेहनत लग रही थी। यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर आपको दिखाऊं, हाँ देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें रिमाइंडर क्या आया था, 0, जिसमें आपको इतना काम करना पड़ रहा था। अब इसमें क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी पड़ रही है। तो ये देखिए सही दोनों है, लेकिन ये चीज पैटर्न आप जब भी अप्लाई कर सकते हो जब क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द रिमाइंडर। अगर क्वेश्चन में लिखा होता gx डिवाइडेड बाई px डिवाइडेड बाई gx, क्योंकि इस टर्म्स को क्या कहते हैं हम, px, और इस टर्म्स को क्या कहते हैं, gx। अगर क्वेश्चन में लिखा होता px इज डिवाइडेड बाई gx, तो आपको सिंपली क्या करके दिखाना पड़ता, डिवाइड ही करके दिखाना पड़ता। अब जरा इसी के सेकंड क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, बाकी आप इसी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ये चीज ज्यादा सही से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिवाइड नहीं, रिमाइंडर निकालने का भी प्रोसेस है इसमें। हाँ जी,
इसके बाद हमने कराया था, कौन सा क्वेश्चन कराया था हमने, देखिए हाँ ये थर्ड वन क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सिंपली क्या था, एक्स था। अब इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो यानी कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं नहीं, मैंने आपसे कहा था जिससे डिवाइड करना है उसे इक्वल टू 0 पुट करिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। यहाँ तो 0 ही है। और आपका पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स टर्म है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और आपको पता है यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया था आर एक्स, ये क्वेश्चन अभी आपने करा है तो रिमाइंडर था 1। तो अब जरा वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है हमारा। 0 वैल्यू पुट करी, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो देखिए ये सब तो टर्म 0 हो गए, सिर्फ एक टर्म बचा प्लस 1। तो देखिए आपका आंसर तुरंत निकल गया +1। डिवाइड करके भी आंसर वो आएगा, रिमाइंडर थ्योरम भी यही काम करती है, बस ये काम क्या रहता है, थोड़ा शॉर्ट में रहता है। एक को अभी और भी देखते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन हमने फिर करा था, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में था आपका 2x प्लस 5। बेसिकली ये नहीं दिया हमें, 5 प्लस 2x दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था हमारा rx, जो रिमाइंडर आया था -27/8। अब देखते हैं इससे ये आता है नहीं आता। तो इसे इक्वल टू 0 पुट करिए तो 2x की वैल्यू कितनी होगी -5, x की वैल्यू कितनी होगी -5/2। और इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। px क्या रहेगा आपका, सेम वही टर्म रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और px है क्या -5/2। तो अब देखिए -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। तो अब देखिए बच्चों इसे समझिए, ये कितना हो जाएगा 125, नीचे कितना हो जाएगा 48, लेकिन माइनस का रहेगा। अब देखिए प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 25/4। अब ये कितना हो जाएगा -15/2 प्लस 1। अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई और कर लीजिए, ये हो गया -125/8 और ये हो गया आपका +75/4 -15/2 प्लस 1। अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम कितना हो गया 8। तो ये क्या रहा -125, ये कितना हो गया 150 और इससे करा 4 -60 प्लस 8। ये चीज बिल्कुल क्लियर रही होगी आपको। इसे इसके साथ माइनस को माइनस के साथ लीजिए, प्लस को प्लस के साथ लीजिए, तो माइनस में क्या हो जाएगा 5 8 1 और प्लस में क्या हो गया +158 डिवाइडेड बाई 8। तो अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है इससे इसमें से सब्ट्रैक्ट करके -27/8। तो आपको पता लग गया, देखिए वही रिमाइंडर आ गया। तो ये किसकी हेल्प से रहा, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रहा। देखिए वो रिमाइंडर है सिंपल डिवाइड की हेल्प से, ये रिमाइंडर है किसकी हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो आप क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा कि वो डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ रहा है या सिंपल रिमाइंडर पूछ रहा है। अगर वो सिंपल रिमाइंडर पूछता है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आप उसमें आपका टाइम काफी सेव रहेगा और इजी भी रहेगा। इसके बाद हमने और भी क्वेश्चंस करे थे, अब हम सारे ही क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आपको बस ये दो दो पैटर्न से कराया जा रहा है बच्चों, कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहे। x माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी हाफ। और px कितना है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हाफ। और आपको याद रहना चाहिए इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने जो सॉल्व करा था वो आया था 27/8। अब देखते हैं ये आता है नहीं आता। बेसिकली सारे ही आंसर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक आंसर ना आए आपका। तो प्लस हाफ का क्या हो गया क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1। आप सॉल्व करोगे तो बच्चों बिल्कुल गारंटी यही आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन जो मेन था उसकी बात करता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू बताइए कितना हो गया -पाई। और px क्या है आपके लिए, यही px है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -पाई वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया -पाई का क्यूब
प्लस 3π² प्लस 3 माइनस का हो जाएगा ये 3 माइनस पाई प्लस 1। तो देखिए ये रिमाइंडर हो गया। लेकिन हमारा इसका रिमाइंडर कैसा आया था, बिल्कुल अलग आया था, डिजिट्स में आया था, वो भी सही था, ये भी सही है। अगर आपको यकीन ना हो तो इस पाई की वैल्यू 22/7 पुट करिए और सॉल्व करिए। आई होप आपको ये रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा अच्छी लगी होगी। लेकिन याद रखिएगा आपको डिवाइड कंपलसरी आने चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में अदरवाइज वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और एग्जाम में भी 9th क्लास में डायरेक्टली डिवाइड भी पूछा जाते हैं। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम आपको अभी नहीं करा रहे, हम सिर्फ एक्सरसाइज ले रहे हैं। अगर किसी भी एग्जांपल्स में प्रॉब्लम होती है तो जो क्लासरूम में क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो आप क्लासरूम में पूछ सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बहुत ज्यादा। अगर इसमें अब कोई प्रॉब्लम हो बाकी है तो बच्चों बहुत दिक्कत की बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जिसमें बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर, बस। और हमारा रिमाइंडर क्या है, व्हेन px हमें जो दे रखा है वो दे रखा है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और डिवाइड करना है हमें gx से, और वो क्या है x माइनस a। तो मैंने आपको कहा है gx इक्वल टू 0 पुट करिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, a होगी। हमें अब रिमाइंडर निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप डिवाइड करके निकालोगे। अब आपको ये लॉजिक क्लियर है। a की वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट मीनिंग इंटू a² प्लस 6a माइनस a। तो ये हो गया a³ माइनस a³ प्लस ये कितना हो गया 5a, a³ प्लस और नेगेटिव कैंसिल, तो 5a क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप क्वेश्चंस को, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा गया है चेक वेदर। इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखते हैं, क्योंकि ये मेन, देखिए सॉल्विंग पे मेन नहीं है, मेन है समझने पे। देखिए क्या लिखा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ, यानी कि जो आपको दिया गया है ये इसी का फैक्टर है। तो ये चेक करने के लिए रिमाइंडर निकालने का कंसेप्ट क्या था, रिमाइंडर निकालने का कंसेप्ट ये था जिससे डिवाइड करा जाता है, डिवाइजर इक्वल टू 0 पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए और उसमें पुट कर दीजिए। सॉरी यहाँ तो डिवाइजर ये है। अब लेकिन जब कभी कहा जाए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये आप चेक करिए। तो ये चेक करने का बच्चों एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो डिवाइजर को चेक कराया जा रहा है उसे आप इक्वल टू सेम वही पैटर्न में किसके बराबर रख दीजिए, 0 के, और x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7/3। तो याद रखिएगा जो आपके पास px है क्या है, 3x³ प्लस 7x, px शुड बी इक्वल टू 0। अगर px इक्वल टू 0 के आता है तो इसका मतलब ये फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए कैसे फैक्टर नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, यानी कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो देखिए p -7/3 को हमने लिया 3 इंटू -7/3 7x। तो देखिए 3, अब देखिए मैं आप डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रखा है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, इंटू -343 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 27 प्लस 7x। सॉरी x की जगह तो हमें पुट करना है -7/3। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -3 का मल्टीप्लाई करा 9 12 9 10 डिवाइडेड बाई 27 और ये -49/3। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा, कुछ सॉल्विंग आएगा, 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। तो अब आप क्या लिख सकते हो, 7x प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। अगर ये 0 के बराबर आता तो आप इस नॉट वर्ड को हटा देते, तो वहां पे क्या लिखते, यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए ये आपकी 2.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.4 एक्सरसाइज, जो डिपेंडेंट है आपके फैक्टर्स पे, फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम पे। ये भी काफी मेन एक्सरसाइज है। ये समझ बच्चों आपका ये सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल काफी मेन है। अभी आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2.4 की। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।